है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 7.4 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैं बस बहुत सारे सवाल सॉल्व करा दूंगा, कुछ अगर सवाल बच जाएं, अगर आप सारे सवाल अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक दूसरा चैनल है, सेम तरीके का नाम है इसका, सीके मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर उस चैनल पे अगर जाएंगे तो उस पर सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो देखो, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और 7.4 जो है वो खत्म हो जाएगी। देखो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टार लग रहे हैं, ठीक है। चलो तो अगर ये वाला देखो, ये वाला इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस सी, ठीक है। इसका होता है देखो 1 अपॉन में, इसको दो फॉर्मूलों को तो अगर आप याद ना करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। देखो इसका होता है 1/2 ए, लॉग होता है एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, और सेम तरीके यही फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये -1 जो ऊपर जाता है तो बस ये उल्टा हो जाता है। अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। देखो अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, लॉग आएगा, बस ये उल्टा हो जाता है, एक्स प्लस ए आ जाता है और एक्स माइनस ए आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मॉड है, ठीक है। ए माइनस एक्स भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसमें देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस सी। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये लॉग है और इसमें आता है एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला भी, ठीक है। प्लस वाला है तो प्लस वाले से याद कर लेना है, माइनस आ जाए तो बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो चलो चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, तुम्हारी मर्जी है। तो एक्स प्लस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो इसको देख लेते हैं, ये फॉर्मूले याद हो गए। चलो ये देखो, हमने 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा पढ़ा था। देखो अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर मजबूत है तो ये देखते ही बता देगा कि इसमें क्या करने वाले हैं। देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो क्या हम इसको एक्स क्यूब प्लस 1 को हम टी पुट कर लें, डिफरेंशिएशन कर देते हैं 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो बस पुट कर दीजिए और तो नया नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो उस पूरे की जगह तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, log t होता है और प्लस सी होता है। t की वैल्यू जरूर डाल देना, तो 1/x³ और प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा कठिन सवाल ये वाला नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है आपका 1/√रूट के अंदर 1/1 प्लस 6x² dx। चलो ये लो, अब इसमें से देखो कि कौन सा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला बन रहा है, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहें तो 6 ऐसे नीचे से कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, खोलेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, बिल्कुल लगा लेते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो आपको देखो ध्यान में रखिएगा, देखो ऐसे देखो, अगर इंटीग्रेशन आपको पता है एफ एक्स डी एक्स का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि ए एफ एक्स है, ठीक है, प्लस सी कैपिटल एफ एक्स है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए एफ एक्स प्लस वो ए एक्स प्लस बी का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो सेम तरीके से यही होता है, एफ ए एक्स प्लस बी, सिर्फ क्या करते हैं ए से डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वगैरह होगा तो नहीं करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह नीचे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर आ जाए तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। इसका कॉन्सेप्ट वही आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो चलो इसको देखो सेम तरीके से बन रहा है, ये इसका पता है हमें, इसका क्या है, ये है, तो क्या लगाएंगे, इसका लॉग आ जाएगा और फिर x आएगा, x की जगह क्या है, ये है √6x और प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी। ध्यान रखें कि ए से एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कुछ भी सवाल नहीं है ये, ठीक है। चलो सारे सवाल इजी हैं यार, अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता है तो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, सेम तरीके का ही है, कुछ नहीं है। तो रूट के अंदर दे रखा है 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 और dx। चलो
तो देख लो फिर से वही फॉर्मूला लगने वाला है, यही वाला। मैंने कहा है ना इस पे 2 स्टार लगा लो यार, और इस पे भी 3 स्टार लगा लो, ये सबसे ज़्यादा काम आता है, ये दोनों। और ये भी आता है, ठीक है। चलो इसको देखो, तो सेम तरीके से वही लगाना है, लीनियर आ गया। लीनियर का हमें पता है, तो क्या होता है इसका लॉग हो जाएगा, एक्स की जगह क्या है 2 माइनस एक्स है, और प्लस रूट के अंदर जो भी लिखा है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, प्लस बनाएगा और प्लस सी लगा देना है। लेकिन ध्यान रखें प्लस सी से पहले ये देखो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी -1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके सी लगा सकते हैं, पहले भी सी लगा सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो एक लाइन के उत्तर है, कुछ भी नहीं है यार। चलो फोर्थ सवाल क्वेश्चन भी देख लो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 9 माइनस 25 का एक्स स्क्वायर। ये लो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये करना है ए स्क्वायर 9 माइनस 25 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर। चलो तो पहले ए स्क्वायर वगैरह बना लें, तुम्हारी मर्जी है, तो इसको डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं यार, इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम 5x का स्क्वायर लिख लेते हैं, चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो बस क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर कर लेना है। तो x आएगा डिवाइड में a आएगा, और x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये एक लाइन के आंसर ना दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है। पांचवा सवाल ये बोल रहा है, देखो 3x डिवाइडेड बाई जो दे रखा है आपको, दे रखा है 1 प्लस 2x की पावर 4। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये वाला सबसे अच्छा सवाल है। चलो देखो सबसे पहले देखो ऊपर x दे रखा है, तो देखो नीचे जो है वो x की पावर 4 को कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिख लें, देखो ऐसे √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें, होल स्क्वायर खोलेंगे तो वही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार। 2x की पावर 4 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो अगर नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है क्या, देखो चाहे तो ऐसे एक्स स्क्वायर से वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो पहले क्या करेंगे, √x स्क्वायर को हम t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2√2 आएगा, x आएगा, dx आएगा, dt आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, ये आ गया। इसकी जगह क्या रखेंगे, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा, और इंटीग्रेशन नया बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसका तो हमें पता है, ये लो ये बैठा है, तो इसका क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा। 1 अपॉन में a की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स x यानी t अपॉन में 1 आएगा, t की वैल्यू जरूर डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, कुछ नहीं है दोस्तों यार, वैसे ये इंटीग्रेशन है, सबसे ईजी है। डिफरेंशिएशन से भी ईजी है अगर डिफरेंशिएशन आता है तो। चलो छठवां सवाल भी देख लो, सारे ही ऐसे हैं, अगर डिफरेंशिएशन मजबूत है तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं। ये लो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 और dx, ये लो। चलो 6 है, क्या करें, पहले ये देखो कि डिवाइड में एक्स स्क्वायर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या हम एक्स की पावर 6 को ऐसे लिख लें एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख लें। अब देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो एक्स क्यूब को टी मान लें, बिल्कुल मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर दें, बिल्कुल कर देते हैं, dt। चलो तो फिर नया इंटीग्रेशन हमें बता दो क्या बनने वाला है, तो 1/3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, लगा दो कौन सा लग रहा है, तो चलो कौन सा लग रहा है, कोई सा भी लगा लो यार, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों ही एक ही है। ए स्क्वायर वाला लग रहा है तो यही लगा दो, चलो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 है यानी 6 बन जाएगा, लॉग आएगा 1 माइनस टी आएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी आएगा और प्लस सी आएगा, टी की वैल्यू जरूर डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं। घटिया सवाल है सारे के सारे। 7 सवाल भी देख लो। 7 सवाल क्या हो रहा है, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखो ये भी बहुत घटिया सवाल है, ये देखो क्या करें करेंगे क्या, देखते हैं कुछ। देखो सबसे पहले ये देखो कि इस रूट के अंदर का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में दे रखा है, अगर अलग अलग कर लें तो बिल्कुल कर लेते हैं। चलो तो ये एक्स डी एक्स लिख लें, और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेम तरीके से अलग कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसका तो पता ही है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा अपने, और नीचे वाले को लगा लेना यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो ये वाला करने के लिए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, पता आएगा 1/2। यहाँ पर रूट टी बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 रूट टी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब है स्क्वायर सही से बन जाए माइनस वन, और इसका तो हमें पता ही है, वो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। सारे सवाल ही घटिया हैं यार, कुछ भी नहीं है पूरी प्रश्नावली में। ठीक है, चल तो फिर आपने सबको समझ लिया होगा क्या करना है, बस इन फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना है। नीचे जो एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8 वगैरह आ जाए तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उस बारे में। धन्यवाद।